और श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के बनाए जाने की बातें, चर्चाएं और सर्वे वगैरह होने लगा, तब से कई तरह के मैंने देखा अफवाहें फैलती हैं और बहुत तेज़ी से अफवाहें फैलने लगती हैं जिनका कोई बेस नहीं होता। इसी तरह से इससे जुड़ी हुई दो तरह की अफवाहें हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहूँगा आपसे। एक तो आपने सुना होगा कि इधर कहा जा रहा है कि 197 मंदिर हैं जिनका अधिग्रहण सरकार करने जा रही है, जबकि 197 मंदिर के अधिग्रहण का कहीं कोई मतलब ही नहीं, किसी मंदिर के अधिग्रहण का नहीं है। इवन बांके बिहारी टेम्पल का भी अधिग्रहण थोड़ी नहीं किया जा रहा है। तो ये बात आई कहाँ से 197 मंदिर की? तो अभी हमने आपको दिखाया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उनमें पेज नंबर 6 पे लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने 197 मंदिरों की सूची प्रस्तुत की और बताया कि इन 197 मंदिरों में काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट चला रहा है और इनके जनरली जो इनके रिसीवर होते हैं वो एडवोकेट होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, जिनके पास टाइम नहीं होता है, नहीं उनके पास इस तरह का नॉलेज होता है कि एक्सपीरियंस होता है कि मंदिर का की व्यवस्थाएं देखें। ऐसे लोगों को रिसीवर अपॉइंट कर दिया था। इस तरह की बातें रखी गई उसमें और इससे एक एक्सट्रैक्ट निकल के आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया 15 मई वाला, उसमें उन्होंने लिखा है कि नॉट एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड एज ए रिसीवर। तो हमें लगता है जो 197 की बातें हैं सिर्फ इतनी ही हैं। इसके बाद उन्होंने सिविल कोर्ट को, सिविल जजेस को कुछ ऑर्डर दिए हैं। तो 197 मंदिरों का कोई अधिग्रहण नहीं होने जा रहा है, उनका कोई व्यवस्था नहीं हम टेकअप करने जा रहे हैं। न उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद इन सब मंदिरों की व्यवस्थाएं हस्तगत करने जा रहा है, न उनका अधिग्रहण कर रहा है। ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सप्त देवालयों की चर्चा अभी शुरू हो गई, तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि सप्त देवालय की बात कहाँ से आ रही है। लोग कह रहे थे कि अभी तो बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है और फिर चर्चा हो रही है कि सप्त देवालय कॉरिडोर भी बनेगा। वो वास्तव में सप्त देवालय कॉरिडोर नहीं है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि सप्त देवालयों का इम्पॉर्टेंस, चूँकि सभी पुराने मंदिर हैं, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर हैं, उनको इम्पॉर्टेंस देने के लिए, उनके इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए हमने एक सर्किट बनाने का प्रपोजल रखा। सर्किट क्या है? सर्किट वही है जो रास्ता एग्जिस्ट कर रहा है उसको सुंदर कर देना, उनके दीवारों पे फसाड और पेंटिंग्स वगैरह अच्छी बना करके उनको सुंदर करना, और जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे कोई जन सुविधा, जैसे कि पीने का पानी है तो छोटा सा कियास्क लगा दिया, या अगर कहीं स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वहाँ पे छोटा सा मूत्रालय या शौचालय डेवलप कर दिया जाए। सिर्फ इतनी सी छोटी सी योजना थी। ये 18 करोड़ रुपए का है, 18 करोड़ रुपए का, और ये विजन रखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अप्रूव किया। तो ये सिर्फ एक उन रास्तों को ठीक करने की योजना है, इसमें कोई कॉरिडोर नहीं बनना है। कॉरिडोर सिर्फ बांके बिहारी टेम्पल का है, इसके अलावा और कोई कॉरिडोर नहीं है। दूसरी बात ये कि बांके बिहारी टेम्पल में भी टेम्पल को सरकार नहीं ले रही है, सिर्फ उसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए उसमें जो चढ़ावा, धनराशि वगैरह आती है उनका व्यय पारदर्शिता से हो, और जो भी व्यय हो रहा है उसकी जवाबदेही के साथ उसका उपयोग हो, ये सुनिश्चित करना चाह रही है जो ट्रस्ट बन रहा है। और उस जो अध्यादेश जारी हुआ है उसमें एक सेक्शन 13 में खुद कहा गया है कि गवर्नमेंट का इसके माध्यम से उद्देश्य मंदिरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है। जो उसका पहला पैरा में ही लिखा गया है कि इसके पहले से जो परंपराएं स्वामी हरदास जी के समय से चलती आ रही हैं, वह पूजा पद्धति और सेवायत परंपरा वो चलती रहेगी। तो इस तरह से अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से कोई निहित उद्देश्य है, और कुछ लोग तो हमें लगता है ये भी नहीं समझते हैं कि वो विरोध कर क्यों रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाह रहा था कि जो 197 मंदिरों की बात की जा रही है वो टोटली बेबुनियाद है, कोई आधार नहीं है उनका। ब्रज तीर्थ परिषद या गवर्नमेंट उनको बिल्कुल हस्तगत करने नहीं जा रहा है,
और दूसरी बात है कि शब्द देवालयों का कोई कॉरिडोर नहीं बन रहा है, सिर्फ उनके रास्तों को ठीक करने की एक योजना हमने बनाई है, सुंदर करने की योजना बनाई है, ताकि जो श्रद्धालु, जो धार्मिक पर्यटक आते हैं, वो थोड़ा अच्छा फील गुड करें। उनको मंदिरों पर चलते समय वो भक्तिभाव के साथ में जो गलियां हैं, गलियारों के दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हों, कुछ राजस्थानी शैली के जहाँ अवसर मिल जाए वहाँ पे फसाड डेवलप कर दिया जाए पेंट करके, या हल्का सा सीमेंट से बना करके। सिर्फ ये उद्देश्य था उसको सुंदर बनाने के लिए, वो सप्त देवालयों के महत्व को देखते हुए किया गया है। बस यही कहना चाह रहा हूँ। और मुझे आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना है कि लोग किसी ना तो कोई अफवाह फैलाएं और ना ही किसी अफवाह या भुलावे में आएँ। यह कॉरिडोर सबके हित का है, वृंदावन के हित का है। वृंदावन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव को ऊंचा उठाने में योगदान करेगा, और इसलिए सब लोग इसका सहयोग करें। थैंक